साल 2005 में बिहार की सत्ता में आते ही नीतीश कुमार ने राज्य में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया था। इसके तहत 2006 से 2011 के बीच करीब 1.5 लाख शिक्षक की नियुक्ति की गई। लेकिन अब यही फैसला सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है और उसकी व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रहा है। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक कई लोगों ने फर्जी डिग्री के जरिए नौकरियां हासिल की। राज्य सरकार की ओर से कराए जा रहे वेरिफिकेशन में यह बात सामने आई है कि 1 लाख से ज्यादा कुल 1,42,000 लोगों में से करीब 20,000 लोगों की डिग्री फर्जी हो सकती है। ये वेरिफिकेशन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कराया गया है। खबर के मुताबिक सरकार ने अब तक 7,000 डिग्रियों की जांच पूरी की है और 779 कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों को बर्खास्त भी कर दिया है। इसके अलावा 2,734 शिक्षकों को एक योग्यता परीक्षा में 2 बार फेल होने के कारण हटाया जा चुका है। इन कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षक नियोजन 2006 और 2008 के जरिए की गई थी। कुल 1,42,000 भर्तियां हुई थी और खबर इस तरह की है कि 20,000 डिग्रियां फर्जी थी। जो लोग भर्ती हुए थे कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक के रूप में, अब इन डिग्रियों की जांच शुरू हुई है, इन शिक्षकों का वेरिफिकेशन शुरू हुआ है और इस वेरिफिकेशन में सामने आया है कि कई डिग्रियां फर्जी अब तक पाई गई हैं। 7,000 शिक्षकों का वेरिफिकेशन हो चुका है। 779 शिक्षकों को बर्खास्त अब तक किया जा चुका है। एक परीक्षा में 2 बार फेल होने के बाद भी कई शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। तो 20,000 शिक्षकों की डिग्री फर्जी हो सकती है। वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपको बताएं 2005 में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की भर्ती का दरवाजा खुला और 2006 से 2011 के बीच में ये भर्तियां हुई और थोड़ी बहुत नहीं 1,42,000 संख्या बताई जा रही है इन कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की। और यह खुलासा एक अंग्रेजी अखबार ने किया है कि इन 1,42,000 शिक्षकों में से ज्यादातर बहुत से शिक्षकों की डिग्रियां फर्जी हैं। 20,000 शिक्षक ऐसे हो सकते हैं जिनकी डिग्रियां फेक हों। इसका वेरिफिकेशन और जांच भी शुरू हो चुकी है और 7,000 डिग्रियों की जांच हो चुकी है। अब तक 779 टीचरों को बर्खास्त किया जा चुका है। नीतीश कुमार के राज में ये नियुक्तियां हुई थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिस वक्त नियुक्तियां हुई उस वक्त वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया? सालों बीत जाने के बाद आकर अब जांच क्यों की जा रही है? फर्जी डिग्री प्राप्त शिक्षक बच्चों के भविष्य के साथ अब तक खिलवाड़ करते रहे और कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। आखिर सालों बाद जांच का क्या मतलब है? और जांच में अब तक 20,000 शिक्षकों की डिग्री फर्जी हो सकती है, यह कहना है अंग्रेजी अखबार का। जांच शुरू हो चुकी है। 7,000 शिक्षकों की डिग्रियां भी जांची जा चुकी हैं, लेकिन नीतीश सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है कि आखिर फर्जी डिग्रियों के साथ शिक्षकों की भर्तियां कैसे मुमकिन हुई। जिन शिक्षकों की डिग्रियां फर्जी पाई जा रही हैं उन्हें बर्खास्तगी का काम भी शुरू हो चुका है। अमिताभ ओझा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, बता सके अगर आपकी अब तक कितने लोगों का वेरिफिकेशन हो सका है, कितने शिक्षकों का, और क्या कार्रवाई हुई है? अमिताभ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो नीतीश सरकार के लिए बड़ी परेशानी, जवाब देते सरकार को नहीं बन रहा है कि आखिर 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की भर्ती कर ली गई और डिग्रियां तक नहीं जांची गई। 20,000 के आसपास फर्जी डिग्री के साथ शिक्षक भर्ती हैं, इस तरह की खबर है। और 2006-2011 के बीच में भर्तियां हुई हैं और जांच शुरू हुई है 2014 में। 7,000 डिग्रियां जांची जा चुकी हैं और अभी 1 लाख से ज्यादा डिग्रियों का वेरिफिकेशन भी होना है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर मिली है 2006 से 2011 के बीच 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई। वेरिफिकेशन में सामने आया शिक्षकों की डिग्री का फर्जीवाड़ा।
अमिताभ, क्या जानकारी आपके पास? हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। और अब तक कितनी बर्खास्तगी हुई है? देखिए, अभी तक जब से शिक्षक बहाली की योजना शुरू हुई थी 2006 से लेकर 2011 तक की बात करें तो करीब 1,42,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। लेकिन 2011 में कई मामले ऐसे सामने, करीब 40,000 मामले ऐसे सामने आए थे जिसमें कि फौर्जरी का मामला सामने आया था, और जिसके बाद व्यापक पैमाने पर जो भी शिक्षकों की बहाली हुई थी उनकी जांच की गई थी। इस जांच रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें आया कि 20,000 से ज्यादा शिक्षक ऐसी बहाली हुई थे जिनके जो सर्टिफिकेट थे वो फर्जी पाए गए थे, और इनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया जो है शुरू की गई थी। इसको लेकर भी बवाल शुरू हुआ था। इसके बाद टीटी एग्जाम लेने की बात हुई थी, टीटी एग्जाम लिया गया था। उसमें भी कई जिलों से जो रिपोर्ट आए थे उसमें काफी चौंकाने वाले थे। कई जिलों में ऐसे थे जो शिक्षक जिनका नियोजित हुआ था और उनको प्राइमरी एजुकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो इसको फिलहाल जांच की प्रक्रिया भी चल ही रही है, और 2007 जिनको निलंबित किया जा चुका है, जिनको बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा जो नई बहालियां जो 2012 में शुरू हुई थी उन पे भी निगरानी रखी जा रही है। अभी तक उनकी स्क्रूटनी नहीं हुई है, और यही वजह है कि जो बिहार में पिछले दिनों आपने देखा होगा, पिछले साल जिस तरीके से शिक्षकों पे लाठीचार्ज हुआ था, नियोजन की प्रक्रिया बाधित हुई थी, तो उसके बाद से ही सरकार ने इस स्तर पर जांच शुरू की थी जो शिक्षक की बहाली हुई है वो कितना सही और कितना गलत। और इन्हीं को लेकर जब जांच शुरू हुई है तो ये नतीजा जो परिणाम आया है। इस सवाल पर क्या प्रतिक्रिया मिलती है कि आखिर 1,42,000 भर्तियां कर ली गई, 20,000 फर्जी सर्टिफिकेट से भर्तियां हुई हैं, और आप सालों बाद उनका वेरिफिकेशन करा रहे हैं? देखिए, ये मामला पिछले विधानसभा सत्र दौरान विधानसभा में उठा था, तो शिक्षा मंत्री जो उसमें तत्कालीन थे उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि इस मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि गलत लोगों की बहालियां हुई थी जिसके चलते ये परेशानियां हो रही है। लेकिन उनका मुद्दा था कि जो पिछले शिक्षकों का लगातार जो हंगामा चल रहा था उसको दबाने के लिए किया गया था, और इसके बाद ही जो शिक्षक संघ के नेता थे, जो प्रतिनिधि थे, उनके बाद सरकार से बात हुई थी, और उसके बाद इस जी